नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने जिस तरह से अपमान किया है भारतीयों का, यानी 104 भारतीयों को भेजा जो कि निर्वासित जिनको कहा जा रहा था उनको भेजा और उनको बेड़ियों में जकड़ कर भेजा। हम सब ने तस्वीरें देखी, लेकिन अब सवाल उठ रहा है, इसको लेकर विरोध तो हो रहा है, लेकिन क्या अमेरिका सुधरेगा? जो अब आगे जो लोगों को भेजा जाएगा, क्या उनको उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाएगा? नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हम सबको पता है कि अभी भी 487 ऐसे भारतीयों के नाम शामिल हैं जिनके लिए निष्कासन आदेश हुआ है। ट्रंप प्रशासन ने इनमें से 298 लोगों का नाम साझा किया है। अब भारतीय अधिकारी भी जांच कर रहे हैं कि ये भारतीय है नहीं है। एक अखबार की खबर के अनुसार 203 भारतीयों के नाम भेजे थे, जिनमें से 104 वापस आए थे। हम सबको पता है 104 जो अभी आए हैं, जो सैन्य विमान से आए हैं, C-17 से, और हम सबने देखा किस तरह से अमानवीय व्यवहार किया गया। डंकी रूट का इस्तेमाल करके ये तमाम लोग पहुंचे, ये भी मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ किस तरह से पहुंचे, कितना खर्चा होता था, दलालों को लेकर क्या स्ट्रैटेजी रहती है सरकार की, इसको लेकर मैंने तमाम सवाल खड़े। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि जो अब लोग आएंगे वो किस तरह से आएंगे। इस बीच जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर है और ये मुद्दा उठाया जाएगा। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इससे पहले भी भारतीय अधिकारियों ने, खासकर विदेश मंत्रालय ने, इस मुद्दे को अमेरिकी अधिकारियों से साझा किया था और इसको अमानवीय करार दिया था। इस तरह की तमाम रिपोर्ट्स आई थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है और ऐसे में ट्रंप और जो पीएम मोदी है उनकी मुलाकात होगी, तो निश्चित रूप से इस मुद्दे को उठाया जाएगा। आपको बता दें कि जब अमेरिका इस तरह की कार्रवाई करता है, जो लोग वहाँ पहुँचे, या तो वो लोग क्राइम में इन्वॉल्व हो तो अलग बात है, अगर क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है तो उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। ये ठीक है कि वो देश में गलत तरीके से घुसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाए। क्या उन्होंने वहाँ की इकोनॉमी को डिस्टर्ब किया? क्या वहाँ की पीस और हारमोनी को डिस्टर्ब किया? ये बात होती है। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਸਾਰਾ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਵੀਜ਼ੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਟੱਪੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਗਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਲੀਗਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਲੀਗਲ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ 5 ਸਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ 5 ਸਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ? ਤੇ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਬੱਚਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ। ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਧੀਆਂ ਦੇ ਬੈਟਰ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੀ ਯੂਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਧੀ ਘੁੰਮਣ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਭਰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ जो हो सके। खैर ये ठीक है, अपराध तो अपराध है, घुसपैठियों को जगह नहीं मिलनी चाहिए, उनको उनके देश ही वापस भेजा जाना चाहिए, ताकि जो सरकार
उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही के लिए मुकर्रर है वही उनकी जिम्मेदारी उठाए। लेकिन आपको बता देते हैं इसको लेकर दरअसल खर्चा कितना आता है। एक खबर यह भी छपी है कि जो अवैध प्रवासियों को वापस भेजते समय प्रति पैसेंजर ये बताते हैं कि ग्वाटेमाला में अवैध प्रवासियों को भेजा गया था, वहाँ करीब $4,675 की लागत आई थी, जो एक तरह की फर्स्ट क्लास की औसत है। $853 से 5 गुना ज़्यादा। आप सोचिए, मतलब इतना खर्चा आता है। तो इस हिसाब से तो आप लगा लीजिए 104 भारतीयों को भेजा, अमृतसर उतारा और वहाँ पर उसके बाद वो अपने अपने घर गए। भारत सरकार का तो इस मुद्दे पर स्टैंड क्लियर है। वो कह रहे हैं कि यहाँ तो वो वैध पासपोर्ट से गए तो नेचुरली उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनता है, लेकिन अगर वो अवैध पासपोर्ट से गए तो मुकदमा कायम करेंगे। इसकी जांच चल रही है। लेकिन एक धड़ा और भी है। वो धड़ा कुछ इस तरह की बातें कह रहा है। वो कह रहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो बनती है, क्या ऐसे लोगों की पूजा की जाए? क्या भारत बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता? क्या घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता? तो अगर उस देश ने कार्रवाई करे तो इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाई को टाला जा सकता था, यानी कि उनको भेजते, एक तरीके से भेजते। लेकिन अब वही सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा, और इस बीच क्या अब जो 487 लोग आएंगे उनके साथ किस तरह का व्यवहार होगा, ये सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। अब भारत क्या कह रहा है? भारत ने कहा है कि उसने अमेरिका के सामने बिना दस्तावेज वाले 104 भारतीय कामगारों को हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भेजने का मुद्दा उठाया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से संसद में इस बाबत विस्तृत बयान भी दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी 12 और 13 फरवरी को अमेरिका का दौरा करेंगे और विदेश मंत्रालय का कहना है कि पीएम मोदी इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। इससे पहले शुक्रवार को विदेश मंत्रालय की एक ब्रीफिंग हुई थी, जिसमें ब्रीफिंग में यह मुद्दा उठा था। विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, वो मौजूद थे। उन्होंने ये कहा था, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि एक मानवीय तरीका होना चाहिए था, शायद वो ठीक नहीं था। भारत ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि लोगों के साथ निष्पक्ष और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। निर्वासित लोगों के साथ जब भी दुर्व्यवहार का कोई मामला हमारे प्रकाश में आता है तो हम मुद्दा उठाते हैं, इस तरह की बात कही थी। तो कांग्रेस का भी इसमें प्रतिक्रिया आई थी। कांग्रेस ने भी हालांकि हथकड़ी लगाकर और अपमानित करके निर्वासितों की तस्वीरें देखकर, जो पवन खेड़ा है कांग्रेस के सीनियर नेता, उनका कहना था कि मुझे दुख हुआ है देखकर एज अ इंडियन कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने भी सरकार से सवाल पूछा कि क्या यह व्यवहार मानवीय था या आतंकियों जैसा था। आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे को उठाया। यानी कि तमाम जो मुद्दे हैं ये उठाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको इस बीच एक विचित्र और एक दिलचस्प खबर बताता हूं। कोलंबिया की तारीफ हो रही है। अब आप सोचेंगे क्यों हो रही है कोलंबिया की तारीफ? वो इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले दिनों जब अमेरिका ने कोलंबिया के लोगों को वापस भेजा था तो वहां के राष्ट्रपति पेत्रो ने कड़ा रुख अपनाया था। सैन्य विमान से वापस भेजे तो पेत्रो ने अपने देश में ही लैंड नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था। आप सोचिए, एक ये भी सरकार है जिन्होंने प्लेन को ही लैंड होने नहीं दिया। पेत्रो की तरफ से कहा गया था कि वह इस तरह की जवाबी कार्रवाई करेंगे। बाद में व्हाइट हाउस ने कोलंबिया के बारे में कहा कि अब अमेरिकी सैन्य विमानों से आने वाले प्रवासियों को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया है, इसलिए अमेरिकी टैरिफ के साथ आगे नहीं बढ़ेगा। इसको लेकर अमेरिका को गुस्सा भी आया था, उसने 25% टैरिफ लगा दिया था, लेकिन अब मान गया है तो अब एक तरह से लैंड होगी फ्लाइट। लेकिन सवाल उठता है, कोलंबिया ने विरोध किया था और अपने यहाँ फ्लाइट ही उतरने नहीं दी थी। इस तरह की तमाम खबरें अलग अलग देशों से सामने आती हैं। 2018 से 2023 के बीच जो आंकड़ा एक और सामने आया, उसके अनुसार मैं आपको बता दूं करीब 5477 भारतीयों को अमेरिका से निर्वासित किया गया है और 2020 में एक साल में सर्वाधिक 2300 का निर्वासन हुआ है। आप सोचिए, 2024 में सितंबर के महीने तक 1000 भारतीयों को अमेरिका ने निर्वासित किया। यानी कि ये जो सिलसिला है वो लगातार चलता आ रहा है। इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन नया ये था कि कहीं ना कहीं अमानवीय व्यवहार किया गया और इसी वजह से हम लोग वीडियो भी बना रहे हैं, इसी वजह से हम लोग विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अपने कमेंट्स, दोनों तबके के लोग आप इसमें कमेंट्स कीजिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि हम इस पर आगे विचार करें कि इसको लेकर किस तरह की वीडियोस आप लोगों को पसंद है जो हम आगे बनाएं। फिलहाल के लिए शुक्रिया।